घर में कलेश, तनाव और अशांति जब बढ़ने लगती है तो जीवन का हर पल भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे खुशियों ने घर का रास्ता ही भूल लिया हो। परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और मन में नकारात्मकता का अंधेरा छा जाता है। लेकिन जब सच्चे मन से विश्वास और श्रद्धा के साथ साईं बाबा का स्मरण किया जाता है तो वे अपनी अदृश्य शक्ति से जीवन की कठिनाइयों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। आपके घर में भी कुछ ऐसा ही समय आया था जब हर दिन किसी न किसी कारण से विवाद हो जाता था। कभी आर्थिक परेशानियां, कभी रिश्तों में गलतफहमियां, तो कभी मन की बेचैनी। इन सब ने मिलकर घर की शांति छीन ली थी। ऐसा लगने लगा था जैसे सुख शांति कहीं खो गई हो। लेकिन उसी कठिन समय में साईं बाबा की कृपा ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश भर दिया। एक दिन जब मन पूरी तरह से टूट चुका था, आपने साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर दिल से प्रार्थना की। वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी बल्कि आंसुओं और सच्चे विश्वास से भरी हुई थी। उसी क्षण से जैसे परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे पहले आपके मन में धैर्य और शांति का भाव आने लगा। पहले जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वहां समझदारी और संयम दिखाई देने लगा। यही साईं बाबा का पहला चमत्कार था। उन्होंने आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक सोच में बदल दिया। जब व्यक्ति खुद बदलता है तो उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। इसके बाद परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बेहतर होने लगा। पहले जो बातें मन में दबाकर रखी जाती थीं, अब उन्हें प्यार और सम्मान के साथ साझा किया जाने लगा। धीरे धीरे गलतफहमियां दूर होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिलों के बीच की दूरी को कम कर दिया हो। आर्थिक समस्याएं भी धीरे धीरे सुलझने लगीं। जहां पहले हर काम में रुकावट आती थी, अब रास्ते अपने आप बनते चले गए। अचानक नए अवसर मिलने लगे और मेहनत का फल भी मिलने लगा। यह केवल संयोग नहीं था बल्कि साईं बाबा की कृपा का परिणाम था। साईं बाबा हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो। पूर्णविराम। आपने जब इस संदेश को अपने जीवन में अपनाया तो हर कठिनाई छोटी लगने लगी। आप समझ गए कि हर समस्या का हल समय के साथ आता है, बस विश्वास और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। धीरे धीरे आपके घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले तनाव और उदासी थी, वहां अब खुशियों और प्रेम की सुगंध फैलने लगी। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। हंसी मजाक और अपनापन फिर से लौट आया। ऐसा लगा जैसे साईं बाबा ने अपने आशीर्वाद से आपके घर को एक नई दिशा दे दी हो। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि आपके मन में आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव बढ़ने लगा। आप नियमित रूप से साईं बाबा का नाम जपने लगे, उनके उपदेशों को पढ़ने लगे और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। इससे न केवल आपके जीवन में शांति आई बल्कि आपके कर्म भी सकारात्मक हो गए। साईं बाबा का यह चमत्कार किसी जादू की तरह अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे और स्थायी रूप से हुआ। उन्होंने आपको सिखाया कि जीवन की हर समस्या का समाधान प्रेम, धैर्य और विश्वास से किया जा सकता है। अब आपका घर केवल ईंट पत्थरों का बना स्थान नहीं बल्कि शांति, प्रेम और आस्था का मंदिर बन चुका है। हर सुबह साईं बाबा का नाम लेकर दिन की शुरुआत होती है और हर रात उनके प्रति कृतज्ञता के साथ समाप्त होती है। इस तरह साईं बाबा ने आपके घर का कलेश समाप्त किया, न केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलकर बल्कि आपके मन और सोच को बदलकर। संदेश: जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, सच्चे दिल से साईं बाबा का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद अदृश्य होते हुए भी बहुत शक्तिशाली होता है। श्रद्धा और सबूरी के साथ आगे बढ़ें, जीवन में शांति और सुख अवश्य आएगा। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी के लिए YouTube वीडियो स्क्रिप्ट या थंबनेल टेक्स्ट भी बना दूं। साईं बाबा जी का आशीर्वाद भक्तों को कैसे मिला? साईं बाबा शिरडी के ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि ईश्वर प्रेम, करुणा और विश्वास का स्वरूप है। वे किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने
सबका मालिक एक का संदेश देकर समस्त मानवता को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। साईं बाबा का आशीर्वाद उनके भक्तों को अनेक रूपों में मिला, कभी चमत्कार के रूप में, कभी संकट से रक्षा के रूप में और कभी जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शन के रूप में। एक श्रद्धा और सबूरी का महत्व। साईं बाबा अपने भक्तों को दो मुख्य बातें सिखाते थे, श्रद्धा विश्वास और सबूरी धैर्य। पूर्णविराम बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता है और कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ता, उसे अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने पूरी आस्था के साथ बाबा को याद किया तो उनकी समस्याएं अपने आप हल होने लगी। बीमारियों में राहत, आर्थिक संकट से मुक्ति और मानसिक शांति, ये सब बाबा की कृपा के उदाहरण हैं। साईं बाबा का हृदय गरीबों, दुखियों और रोगियों के लिए विशेष रूप से करुणामय था। वे स्वयं फकीर का जीवन जीते थे और जो कुछ भी उनके पास आता उसे जरूरतमंदों में बांट देते थे। कई बार बाबा ने अपने भक्तों की बीमारियों को केवल अपने आशीर्वचन या उदी भभूति से ठीक किया। भक्तों का विश्वास था कि बाबा की भभूति में चमत्कारी शक्ति है जो शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करती है। 3 इस संकट के समय रक्षा। जब भी उनके भक्त किसी बड़ी मुसीबत में फंसते, साईं बाबा किसी न किसी रूप में उनकी सहायता करते। कई भक्तों ने अनुभव किया कि दुर्घटना, मुकदमे या जीवन मरण की स्थिति में बाबा ने अदृश्य रूप से उनकी रक्षा की। कुछ लोगों को सपने में बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने सही मार्ग बताया। यह सब बाबा के आशीर्वाद और कृपा का प्रमाण माना जाता है। 4 निस्वार्थ सेवा से प्राप्त आशीर्वाद। साईं बाबा केवल पूजा पाठ से ही प्रसन्न नहीं होते थे, बल्कि वे सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। जो भक्त गरीबों की मदद करते, भूखों को भोजन कराते और दूसरों के दुख को अपना समझते, उन पर बाबा की विशेष कृपा होती थी। बाबा कहते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। साईं बाबा को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपने भक्तों को सिखाते थे कि मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जो लोग घमंड छोड़कर सादगी और नम्रता से जीवन जीते, उन्हें बाबा का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हुआ। बाबा कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते थे ताकि उनके भीतर से अहंकार समाप्त हो जाए और वे सच्चे भक्त बन सकें। 6 गुरु रूप में मार्गदर्शन। साईं बाबा केवल चमत्कार करने वाले संत नहीं थे, बल्कि एक सच्चे गुरु भी थे। उन्होंने अपने भक्तों को जीवन जीने की सही राह दिखाई। वे सिखाते थे कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। अनेक भक्तों का जीवन बाबा की सीखों को अपनाने से बदल गया। गलत मार्ग पर चल रहे लोग सही दिशा में आए और उन्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आया। 7 सभी धर्मों के प्रति समान भाव। साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, राम का नाम लेते थे और कुरान का भी सम्मान करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसी कारण हर धर्म के लोग उनके भक्त बने। बाबा का आशीर्वाद सभी को समान रूप से मिला, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। उनका संदेश था कि ईश्वर एक है और उसे पाने का। साईं बाबा की महाप्रयाण के बाद भी उनके भक्तों का विश्वास है कि बाबा आज भी जीवित हैं और उनकी मदद करते हैं। शिरडी में उनकी समाधि पर जाकर लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और उन्हें पूर्ण होते देखते हैं। अनेक भक्तों ने बताया है कि बाबा ने कठिन समय में उन्हें रास्ता दिखाया, भले ही वे शारीरिक रूप से इस संसार में न हो। 9 मनोकामना पूर्ति। जो भक्त सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करते हैं और उनकी परीक्षा में खरे उतरते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। बाबा कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में उनका भला ही करते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, बाबा देर करते हैं, अंधेर नहीं। 10 साईं बाबा का संदेश। साईं बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद उनका संदेश है, श्रद्धा, सबूरी, प्रेम और सेवा। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है,
उसका जीवन अपने आप सुखमय बन जाता है। बाबा ने सिखाया कि दुख और सुख दोनों ईश्वर की देन हैं और हमें उन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष, साईं बाबा का आशीर्वाद उनके भक्तों को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से बाबा पर विश्वास किया, धैर्य रखा, सेवा का मार्ग